हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 शानदार पॉइंट्स के बारे में दोस्तों, जिससे आप यहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढना चाहिए, ऐसे दोस्तों हम सिर्फ 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, वो भी काफ़ी आसान भाषा में। मैं यहाँ पर चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत से यहाँ पर इन्वेस्टर के जो क्वेश्चन थे उसके जवाब इसके थ्रू मिले, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है या जो खरीदना पहले से ही जानते हैं शेयर को, बट क्या चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक जो रहते हैं। अभी मल्टी बैगर का मतलब मालूम नहीं है तो मैं बताता हूं दोस्तों, 100% के ऊपर रिटर्न कमा कर देने वाले शेयर्स को मल्टी बैगर कहा जाता है। तो ऐसे 5 पॉइंट्स यहां पर हम देखेंगे जो आप सभी के लिए काफी इजी रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और दोस्तों, अभी बहुत से इन्वेस्टर, बहुत से लोग अलग अलग अपने पॉइंट रख सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, और अपना अपना व्यू होता है। तो यहाँ पर हम भी अपने यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है उनके जो कमेंट थे उसको ही देखकर कंसिडर कर कर दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन के बारे में ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर हम रखेंगे जो हम पर्सनल यूज करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि यही बता रहे हैं बोलकर इसी को फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं। आप खुद की भी स्टडी यानी पर्सनल जो आपके एडवाइजर वगैरह है उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, किसी कंपनी से रिलेटेड भी आप डिटेल चाहते हो तो वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे बढ़िया पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट ये देखना है आपको स्टॉक सिलेक्शन करते टाइम कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। देखिए दोस्तों, हर किसी देश में कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, जो देश उसके लिए और उस सेक्टर के लिए पॉलिसी ला रहा हो। आप ये याद रखिए कि गवर्नमेंट जैसे कंपनीज और जो सेक्टर है उनको फोकस में रखेंगे वही तो आगे बढ़ेंगे ना। जहां पर पैसा स्पेंड होगा, एक्सपेंसेस जो यहाँ पर कैपेक्स की बात होती है ना यहाँ पर, तो यही चीजें होती है दोस्तों। सबसे पहले सेक्टर को समझना पड़ेगा। क्या होता है, हम ब्लाइंडली सस्ते दाम पर मिल रहा है कुछ भी कचरा स्टॉक खरीद कर बैठेंगे तो नहीं चलेगा। आप खरीद रहे हो तो ऐसा सनराइज सेक्टर देखिए जिसके अंदर गवर्नमेंट के पॉलिसीज दोस्तों काफी स्ट्रांग हो और वो वहां पर पैसा लगा रहे हो। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट पर आपकी नजर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कहां पर अपना पैसा लगा रही है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, पिछले कुछ समय में जैसे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे दोस्तों यहां पर हमने देखा कि मेक इन इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे अलग अलग यहां पर सेक्टर थे, हमने देखे। मार्केट में तेजी थी तब दोस्तों सभी ने फायदा लिया ही होगा, और गिरावट आई बोलकर आपको नर्वस नहीं होना है। बात को अभी भी याद रखना है कि स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन होना चाहिए कि सेक्टर वाइज और गवर्नमेंट का कहां पर फोकस है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं यहां पर पॉइंट बताता हूं स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का। यहां पर दोस्तों कंपनी के जो प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिमांड, फ्यूचर में डिमांड होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, डिमांड होनी चाहिए। दोस्तों ये जो वीडियो है आज ही नहीं दोस्तों, आने वाले 5 सालों के बाद भी देखेंगे तो उतना ही वैल्यूबल रहेगा। तो डिमांड देखनी चाहिए सेक्टर की, जो भी सेक्टर का आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो। फर्स्ट क्या रहा, पॉलिसी, गवर्नमेंट के पॉलिसीज। दूसरी बात, वो जो सेक्टर है उसकी डिमांड होनी चाहिए, फ्यूचर में भर भर कर उसके लिए कोई ना कोई डिमांड रहनी चाहिए। वैसे सेक्टर के कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो दोस्तों यहां पर चलता रहेगा, बट ये भी बात होती है कि डिमांड, फ्यूचर में डिमांड होगी तब जाकर तो आपका यहां पर बिजनेस चलेगा ना। तो यही चीज है दोस्तों कि फ्यूचर डिमांड, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, ये दो चीजों को भी यहां पर याद रखना चाहिए। थर्ड के बारे में यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी चीजें यहां पर हमने जैसे डिस्कस की उसी के तरह ही दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग मस्ट पॉइंट है। अगर आप किसी शेयर में खरीदारी कर रहे हो, मान लेते हैं कि वो सेक्टर में भी अच्छा है, पॉलिसी जो गवर्नमेंट के उसके थ्रू काम कर रहा है, बट
प्रमोटर की होल्डिंग है 5-6%, 10% या 20%, तो उसके अंदर देखिए दोस्तों प्रमोटर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अभी ये पॉइंट क्या है उसको समझिए। जितना होल्डिंग कम होता है इसका मतलब क्या है कि कंपनी के प्रमोटर को फायदा ही नहीं ना, वो क्यों दोस्तों अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। ज्यादा ऐसे कंपनीज ही हमें ग्रोथ में देखने को मिलते हैं जिनके प्रमोटर ज्यादा यहां पर होल्डिंग रखते हैं। खास कर ज्यादा ऐसा नहीं कि दोस्तों पूरा का पूरा उनके पास ही होना चाहिए, मींस उनको ग्रोथ का फायदा मिलेगा, ये बात को समझिए। ऐसे बहुत से यहां पर एक्सपेंशन जो कुछ कंपनीज यहाँ हो सकते हैं कि उनके अंदर ग्रोथ हो रही हो, उनकी शेयर होल्डिंग कम हो, ऐसे बहुत से एक दो हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। बट बात को समझिए कि जिनके प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा और वो प्रमोटर के पास होती, वो उतना ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचते दोस्तों, क्योंकि उनको ही फायदा मिलेगा ना जितना यहां पर कंपनी आगे बढ़ेगी। इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग को थोड़ा यहां पर आप जरूर वेटेज दीजिए किसी भी स्टॉक को सिलेक्शन करने से पहले। प्रमोटर होल्डिंग यानी मालिक है, वो कंपनी के मालिक के पास ने दोस्तों पूरा पब्लिक के गले में माल उतारा होगा, यानी पब्लिक ने शेयर खरीदे तो क्या फायदा। उसके अंदर भले ही आपको तेजी या अपर सर्किट कुछ भी दिखाई देता हो, बट उन कंपनियों में आपने लालच नहीं दिखाना चाहिए। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त ये एक पॉइंट दोस्तों देखना चाहिए। यहां पर दोस्तों फोर्थ नंबर का पॉइंट है जो स्टॉक सिलेक्शन के लिए स्पेसिफिक यहां पर आपको इंपॉर्टेंट देना चाहिए इस पॉइंट को, वो है कि एफआईएस डीआईएस का जो यहां पर होल्डिंग है दोस्तों वो थोड़ा कम होना चाहिए। आप सभी को ये पॉइंट लगेगा सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कुछ बुक्स में यहाँ पर पढ़ा था, अभी देखिए मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फॉलो ही करना चाहिए, बट जितना होल्डिंग कम होता है ना दोस्तों उतना ही बढ़िया रहता है। उस कंपनी के अंदर होल्डिंग आने के बाद तो वो शेयर बढ़ जाता है ना, ये बात थोड़ा समझिए। अभी आपको जैसे पता है ना कि किसी शेयर का प्राइस बढ़ता क्यों है, ये मालूम है कि आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। उसके अंदर डिमांड दोस्तों, उसके यहां पर शेयर को खरीदने के लिए लोगों की डिमांड, यही चीज होती है दोस्तों कि शेयर के प्राइस के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। जितना लोग यहां पर डिमांड करते हैं उतना शेयर बढ़ जाता है। अभी मुझे बताइए एफआईएस डीआईएस कोई मामूली शेयर खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते, बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं ना, वो 4, 10, 5 जो भी परसेंटेज रहता है। तो परसेंटेज जितना ज्यादा उनके पास रहेगा इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी वो तेजी फैक्टर हो चुकी है उस कंपनी में। तो होल्डिंग थोड़ा कम रहे ना तो दोस्तों एक अच्छा पॉइंट मुझे नजर आता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट यहां पर मैं कहूंगा, ऐसा किसी को दोस्तों यहां पर हमारा रिकमेंडेशन नहीं ही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहां तक जिसने भी वीडियो देखा है वो काफी बढ़िया इन्वेस्टर बनेंगे आने वाले समय में। तो चलिए आगे देख लेते हैं फिफ्थ नंबर के पॉइंट के बारे में। यहां पर दोस्तों फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या है, जो प्रॉफिट ऑन लॉस के अंदर ग्रोथ। यहां पर प्रॉफिट ऑन लॉस जो है यानी कि प्रॉफिट जिसकी बात हो रही है ना, प्रॉफिट सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों प्रॉफिट ही है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में निवेश जब किया जाता है ना तब सबसे ज्यादा मैंडेटरी पॉइंट होता है प्रॉफिट। कंपनी के शेयर में कितना भी उथल पुथल रहने दो दोस्तों, कंपनी का शेयर किधर भी जाने दो, बट उसके अंदर प्रॉफिट रहा तो वो कहां से भी कहां तक भी सफर कर सकता है। आप जितने भी बड़े से बड़े कंपनीज को देखिए, उनकी वेल जो उन्होंने जनरेट की है दोस्तों वो ऐसे ही नहीं की है। उनके बिजनेस में उनके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट रही है। आप यहां पर कोई भी इन्वेस्टर का इंटरव्यू देख लीजिए, उनके जो भी यहां पर स्टॉक होंगे उनके अंदर तेजी सिर्फ कोई यहां पर मामूली रीजन की वजह से नहीं आई है किसी कंपनी में, उसके अंदर प्रॉफिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं तो कहूंगा कि 80% से ज्यादा अगर किसी कंपनी के ग्रोथ में रोल होगा तो दोस्तों हम कहेंगे 80-90% तक ये खुद यहां पर प्रॉफिट का होता है। प्रॉफिट में ग्रोथ होनी चाहिए और यही दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए दोस्तों जिसके अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ, नेक्स्ट यहां पर एफआईआईडीएस का डाटा कम होना चाहिए, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में होनी चाहिए, यहां पर 3 बता दिए, ये चौथा पॉलिसी गवर्नमेंट के पॉलिसीज होने चाहिए और प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर अच्छी खासी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये 5 स्टॉक, हाउ टू स्टॉक सेलेक्ट मल्टीबैगर, तो ये सभी सवाल जो यहां पर थे
स्टॉक सिलेक्शन के लिए दोस्तों ये काफी मैंडेटरी चीजें हैं। आपको कुछ और एडिशनल पॉइंट नजर आते हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।